लेकिन यह है कि इस वक्त चाइना ने वो पीछे किया अपने आप को। ठीक है, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। तरह की डिप्लॉयमेंट चाइना ने करी, पीछे हट तोड़ के इनको पीछे जाना पड़ेगा। और अभी पेट्रोलिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो तो उसके लिए एक मुंह काला करने की बात होगी। पर चाइनीज सोशल मीडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन आया। कई जगहों पे तो ये भी बोला गया कि यार हम तो पीछे हट रहे हैं, ये क्या हो रहा है, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हमारी तो पूरी मिलिट्री एफर्ट वेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया। कई जगहों पे चाइनीज सोशल मीडिया यही बोलता है कि साहब ये तो एकदम शी जिनपिंग ने तो हाथ ही फैला दिए हमारे भारत के सामने, भारत कौन सी ऐसी बला है, हम कभी भी भारत को सीधा कर सकते हैं, हमने ये चीज कोई करने की जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान, और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। दरमियान में 2 दफा मुसाफे हुआ, लेकिन ये बायलेटरल मुलाकात पहले, और इस बायलेटरल मुलाकात के अगली स्टेज पे दोनों तरफ से कहा गया कि अजीत देवल वहां से, क्योंकि अजीत देवल डील करते हैं इसको भी, ये पूरा जो चाइना के साथ मामला है उसमें भी वो इन्वॉल्व है, एनएसए, और वहां से होंगी। लेकिन ये है कि इस वक्त चाइना ने वो पीछे किया अपने आप को। ठीक है, चाइना जो है वो कमाल, पता नहीं उनकी क्या है बात, वो दूर का सोच को टाइमिंग का इंतजार करते हो। एग्जैक्ट टाइम आया ना जब कि मगरिब के साथ फड्डा पड़ा इंडिया को, चाइना ने कहा हम तो पीछे हटते हैं, पीछे चले जाते हैं। 2020 से वो आगे बात करेंगे, 2020 अब इंडिया कैलकुलेट करेगा कि ये 1 मिनट ठहर जाए, अब इसको कैसे। लेकिन ये कि अमेरिकन भी कर रहे होंगे कॉन्टैक्ट, किसी ना किसी स्टेज पे अमेरिका और चाइना भी बात कर रहा होगा आपस में, तो ये बड़ी एक, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है, वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट, वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहां है, किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहां, किसी को पता नहीं। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। तरह की डिप्लॉयमेंट चाइना ने करी थी विदाउट शी जिनपिंग अप्रूवल एज द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन, ये चीज नहीं हो सकती थी। नाउ ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन्होंने जो भी अपने स्ट्रक्चर बनाए थे, जो भी बनाया था, वो पीछे हट तोड़ के इनको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसके अंदर, जहां पे भी ये लोग, इन लोगों ने ब्लॉकिंग करी थी आपकी, या जो भी इन्होंने अपने स्ट्रक्चर बनाए थे, दे हैव टू ब्रेक दैट एंड गो बैक। तो बेसिकली क्या है कि चाइना पुल बैक कर रहा है, और चाइना को पुल बैक करते टाइम ऑब्वियसली वो एक्नॉलेज नहीं करेगा कि भैया हम जो जहां पर बैठे थे हम वहां से हट गए हैं, और अभी पेट्रोलिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो तो उसके लिए एक मुंह काला करने की बात होगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है।
कुछ सोर्सेस से भी मैं काफी टाइम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चले हुआ क्या है, और यही चीज कंफर्म में आ रही है कि भाई जहां जहां पे चाइनीज ने थोड़ी सी एक फॉरवर्ड पोजीशन ली थी, वो सब तोड़ ताड़ के उनको वापस जाना के इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं, और धीरे धीरे काम भी शुरू हो जाएगा एज सून एज समथिंग विल हैपन, एंड धीरे धीरे काम शुरू भी हो चुका है। चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाया, नॉनचलेंट सा है, बड़ा अजीब सा है, बड़ा डिफरेंट है भारत का एक नजरिए से, एंड उनकी तरफ से एक मेरे को कोशिश दिखती है कि इसको जरा ब्रश ऑफ करो, ज्यादा इसको बार बार बात मत करो इसके अंदर, ताकि ये डिस्कशन पब्लिक डोमेन में नहीं रहना चाहिए। ये उनका एक नजरिया मेरे को कहीं ना कहीं दिखता है। और चाइनीज रीड आउट के अंदर, बिफोर आई एक्चुअली गो टू द कंपैरेटिव, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट बोला कि भाई मोदी पुट फॉरवर्ड सर्टेन आइडियाज एंड सजेशंस ऑन इंप्रूविंग एंड डेवलपिंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज व्हिच शी एग्री टू इन प्रिंसिपल। दैट मींस आइडिया मोदी साहब ने बोला कि भैया ये करना चाहिए, और शी जिनपिंग ने अपना ऐसे करके सिर हिला दिया, बोलते हाँ जी हम कर लेंगे। सो दैट टेल्स यू कि who's taking the lead and who's not। यहां पर चाइनीज सोशल मीडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन आया। कई जगहों पे तो ये भी बोला गया कि यार हम तो पीछे हट रहे हैं, ये क्या हो रहा है, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हमारी तो पूरी मिलिट्री एफर्ट वेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये चीजें भी बोली जा रही है। कई जगहों पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई लार्जर जियोपॉलिटिक्स के लिए भारत चाइना को साथ में होना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ अमेरिका के साथ लड़ पाएंगे, नहीं तो ये चीज चलेगी नहीं। कई जगहों पे चाइनीज सोशल मीडिया यही बोलता है कि साहब ये तो एकदम शी जिनपिंग ने तो हाथ ही फैला दिए हमारे भारत के सामने, भारत कौन सी ऐसी बला है, हम कभी भी भारत को सीधा कर सकते हैं, हमने ये चीज कोई करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट के अगर आप रिएक्शन देखें तो दे कॉल इट अ गुड थिंग। वो बोलते हैं कि यार दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ हमको जाना चाहिए। दैट इज समथिंग व्हिच सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग। नाउ गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव आ रहा है कि साहब बॉर्डर पे सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना सोच रहा है कि हम घुस जाएंगे भारत के अंदर, हम लोग 10-20% एफडीआई लेके खड़े हो जाएंगे भारत के दरवाजे पे और जो मर्जी करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर, वो उसके ऊपर जो एक सैंक्शन है, उसके ऊपर एक जो बार है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो कोई हटने वाला नहीं है। ये चीज गवर्नमेंट से बड़ा क्लियरली बोला गया है। चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।